कहानी मुंबई के दूसरे बार चैंपियन बनने की। जी हाँ दोस्तों, मैं गौरीश मिश्रा और हम बात करेंगे WPL लीग के फाइनल मुकाबले की, जिसमें मुंबई ने दिल्ली को बेहद ही रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से मात दे दी। मुंबई इंडियंस की जीत की हीरो कप्तान कौर रही, जिन्होंने 44 गेंदों में 66 रन की शानदार पारी खेली। दिल्ली कैपिटल लगातार तीसरी बार वुमेन प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसके हाथ इस बार भी निराशा ही लगी। दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। मैरिजन कप में ऑलराउंडर प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली ने खिताब जीतने का मौका गंवा दिया और दिल्ली की टीम महज 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 141 रन ही बना पाई। 150 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल को कप्तान मेन लेनिंग से तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली की पारी के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रंट ने उन्हें बोल्ड कर दिया। लेनिन 9 गेंद पर 13 रन बनाकर आउट हुई। इस सीजन में शानदार फॉर्म में चल रही शेफाली ने भी फाइनल में निराश किया। उन्हें शबनीम इस्माइल ने 4 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। मुंबई के मुकाबले दिल्ली ने पावर प्ले में ज़्यादा बेहतर खेल दिखाया। 6 ओवर के अंत के बाद दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन था, लेकिन इसके बाद मुंबई ने जोरदार वापसी की और अगले 2 ओवर में 2 विकेट हासिल करके दिल्ली को दबाव में ला दिया। जेमिमा रॉड्रिग ने लगातार गिरते विकेटों के बीच दिल्ली की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका स्कोर भी 30 रन के आगे नहीं बढ़ पाया। उन्हें 30 के स्कोर पर एमेलिया ने अपनी ही गेंद पर शानदार कैच लेकर पवेलियन भेज दिया। जमीमा के आउट होने के साथ ही दिल्ली के जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म होती दिखाई देने लगी। दिल्ली 10 ओवर में 66 के स्कोर पर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। मैरिजन कप ने दिल्ली को मुकाबले में बनाए रखा और उनका साथ निकी प्रसाद ने बखूबी दिया, लेकिन 18वें ओवर में ब्रंट ने जिस तरह से क्रम को 40 के स्कोर पर पवेलियन भेजा, उसी के साथ ही दिल्ली की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो गई। हालांकि मुंबई इंडियंस की ओर से पारी का आगाज यास्तिका भाटिया और हेली मैथ्यूज ने किया था। पहले ओवर में मारिजन कंप ने इन दोनों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया और महज 2 रन ही खर्च किए। इसके बाद मारिजन कंप ने कसी हुई गेंदबाजी को जारी रखा और पारी के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मैथ्यूज को पवेलियन की राह दिखाई। फाइनल मुकाबले में हेली काफ़ी संघर्ष करते हुए दिख रही थी और उन्होंने 10 गेंद में महज 3 रन बनाए। यास्तिका भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और 14 गेंद पे 8 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। उनका विकेट भी मारिजन कंप को मिला। पहले पावर प्ले में मुंबई इंडियंस 2 विकेट गंवाकर 20 रन ही बना पाई थी। दिल्ली कैपिटल की कप्तान लेनिन ने मरिजन कंप को लगातार 4 ओवर गेंदबाजी कराई। मरिजन कंप ने 4 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद नेट सीवर ब्रंट ने कप्तान हरपरमीरत कौर के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और रनों की रफ्तार में इजाफा करने की कोशिश की। 10 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन था। पारी के 11वें ओवर में कप्तान हरपरमीरत ने जॉनसन की गेंदों पर चौके की हैट्रिक लगाई और बड़ी पारी खेलने के इरादे जाहिर किए। 33 गेंद पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से हरपरमीरत कौर ने अपना अर्धशतक पूरा किया। नेट सीवर ब्रंट ने हरपरमीरत कौर का अच्छा साथ दिया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी हुई। हालांकि पारी के 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रंट 28 गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हो गई। उनका विकेट चरड़ी ने लिया, लेकिन ब्रंट के आउट होने का हरपरमीरत कौर की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने तेजी से रन बनाने जारी रखा। 16वें ओवर में जॉनसन ने दिल्ली को जोरदार वापसी कराई। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर जॉनसन ने एमेलिया को पवेलियन वापस भेजा। एमेलिया ने महज 2 रन बनाए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जॉनसन ने सजना का विकेट भी हासिल किया। सजना खाता भी नहीं खोल पाई। 2 ओवर में 3 विकेट गिरने का दबाव हरपरमीरत कौर पर भी भारी पड़ा और वो बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में 44 गेंद पर 66 बनाकर आउट हो गई। सदरलैंड को हरपरमीरत कौर का विकेट मिला। अमनजोत कौर ने 7 गेंद पर 14 रन की नाबाद पारी खेलकर मुंबई का स्कोर 20 ओवर में 149 रन तक पहुंचाया। तो कुल मिलाजुलाकर जिस तरह से कल हरपरमीरत कौर ने बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ था। उसके बाद दबाव की छड़ में, जैसा कि मुंबई इंडियन के साथ होता है, जिस तरह से आप ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को देखेंगे कि जितना बड़ा मैच होता है उतना अच्छा प्रदर्शन वो करते हैं, वही हाल कल मुंबई का हुआ। बड़े मैच की बड़े खिलाड़ी है मुंबई इंडियंस, इसमें कोई शक नहीं है और कल मुंबई ने इस बार को फिर साबित किया। जिस तरह से मुंबई ने कल बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया और दूसरी बार ट्रॉफी जीतने में सफल हुई, वो काबिल तारीफ था।